अब हम पढ़ते हैं एंटीमोनियम क्लोरीडम के बारे में। एंटीमोनियम क्लोरीडम ये हम एलेंस की नोट से पढ़ रहे हैं होम असिस्टेंट ऐप से। तो इसका कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, बनता है SBS3 से। पहले पॉइंट है फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट कैलकीरिया फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। एंटीमोनियम क्लोरीडम जो होता है वो हम देते हैं चिल्ड्रन में एंड ऐसे यंग पीपल में जिनमें फैट होने की टेंडेंसी है कैलकीरिया की तरह फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। जो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में है मतलब कि ओल्ड पीपल एंड जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ मतलब जो चाइल्डहुड फेज़ में है, मतलब इन्फेंसी स्टेज में है, या फिर जो हमारे ओल्ड एज स्टेज में होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। इनके लिए हम एंटीमोनियम क्लोरीडम देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड। ऐसे ओल्ड पीपल जिनको मॉर्निंग डायरिया की प्रॉब्लम होती है और फिर अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको, तो ऐसे लोगों को हम एंटीमोनियम क्लोरीडम देते हैं। फिर है और ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, जिनको ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन्हें हम एंटीमोनियम क्लोरीडम देते हैं। ठीक है। पल्स हार्ड एंड रैपिड, जिनका पल्स जो है हार्ड है, रैपिड है, उनमें हम एंटीमोनियम क्लोरीड देते हैं। ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन में हमने आई गेस नहीं, नक्सों में कभी भी पढ़ी थी ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन में। और ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन में ना उसके साथ नक्सोमिया के साथ साथ और दो रेमेडीज़ है सल्फ एंड ब्रेड करके। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, पल्स हार्ड एंड रैपिड होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रीवेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड। जो एंटीमोनियम क्लोरीडम है वो सेंसिटिव है कोल्ड के लिए और उनकी दिक्कत जो है वो कोल्ड होने के बाद एग्रीवेट हो जाती है। फिर है चाइल्ड इज फ्रेटफुल, पीविश, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, सल्की, डजंट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू, एंटीमोनियम टार्ट, आयोड, सिलिशिया, एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन। मतलब चाइल्ड जो है वो इरिटेटेड है, फ्रेटफुल है, पीविश है मतलब वही इरिटेटेड है। ठीक है। और उसको पसंद नहीं आएगा कि कोई इसकी तरफ देखे भी या उसको टच करे। सल्की है मतलब उदासी है, ना तो उसको मन करेगा कि कोई उससे बात करे या फिर वो किसी से बात करे। ये हमें एंटीमोनियम टार्ट, सिलिशिया और आयोड में देखने को मिलता है। एंड नाइट सल्फ करके हमारी एक रेमेडी थी, उसमें भी देखने को मिलता है कि डजंट वांट टू स्पीक और बी स्पोकन टू। ठीक है। तो एंटीमोनियम टार्ट, नाइट्रम सल्फ, आयोड और सिलिशिया ये सब है। फिर है एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, थोड़ी सी भी उस पर कोई टेंशन पे करता है तो उसमें वो एंग्री हो जाता है, एंटीमोनियम टार्ट। फिर हम बात करते हैं ग्रेट, जबकि टेंशन अच्छा लगता है, सिलिशिया को एंड फॉस को। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, मतलब बहुत सैडनेस है और साथ में वीपिंग टेंडेंसी, तो एंटीमोनियम क्लोरीडम सोचेंगे। फिर लोथिंग लाइफ, मतलब ज़िंदगी से घृणा है, एंटीमोनियम क्लोरीड को। उसके बाद हम बात करते हैं एंशियस लैक्रिमोस मोड, द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट्स हर पल्सिटिला, एब्जेक्ट डिस्पेयर, सुसाइड बाय ड्रॉनिंग। फिर हम देखते हैं कि एंशियस लैक्रिमोस मोड है, लैक्रिमोस मतलब उदास वाला मोड है, एंशियस है। स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट्स हर, छोटी बात से उससे अफेक्ट हो जाता, मतलब छोटी बात पे वो अफेक्ट हो जाता है। ये हमें पल्सेटिला में एंड एंटीमोनियम क्लोरीड दोनों में देखने को मिलता है। फिर है एब्जेक्ट डिस्पेयर, मतलब कि डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, तो एब्जेक्ट डिस्पेयर मतलब कि बहुत बुरा उसका मतलब मूड होता है। सुसाइड बाय ड्रॉनिंग, अगर किसी ने ड्रॉन करके मतलब डूब कर सुसाइड करने की कोशिश की तो उसमें एंटीमोनियम क्लोरीडम सोच सकते हैं। फिर इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। इररेसिस्टिबल डिज़ायर मतलब इसमें बहुत इच्छा होती है राइम्स कविता के फॉर्म में बात करने की या फिर रिपीट वर्सेस के फॉर्म में रिपीट करने की। मतलब वर्सेस मतलब जैसे पंक्तियाँ होती हैं ना कविताएँ वगैरह की, वैसे। ठीक है। और उसके बाद शायरी में, ठीक है, रिपीट वर्सेस मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसको शायरी के फॉर्म में बात करना अच्छा लगता है, या जो मतलब कि हर बात में शायरियाँ वगैरह बोल देते हैं ना, कविताएं वगैरह बोलते हैं, तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरीड सोच सकते हैं। उसके बाद ये है कि सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, जब चांद वाली मतलब चांदनी रात होती है ना, तब उसको मूड बहुत सेंटिमेंटल होता है, मतलब इमोशनल टाइप हो जाता है। स्पेशली एक्सटेटिक लव, खास करके एक्सटेटिक मतलब ऐसा लव है जो इसमें वो हैप्पी है वैसा। बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, और डिसअपॉइंटेड अफेक्शन मतलब कि डिसअपॉइंटेड लव है उसका बैड इफेक्ट है। ठीक है। तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरीड देंगे। डिसअपॉइंटेड अफेक्शन मतलब जैसे ब्रेकअप वगैरह हो गया तो उसके बैड इफेक्ट्स हैं, तो एंटीमोनियम क्लोरीड देंगे। फिर है कैल्कफॉस, उसमें हमारे पास कैल्कफॉस भी रेमेडी है अपार्ट फ्रॉम एंटीमोनियम क्लोरीडम। फिर है नोस्ट्रल्स एंड लेबियल कॉमिशर, सोर, क्रैक्ड एंड क्रस्टी। नोस्ट्रल्स जो है मतलब नाक के जो होल्स हैं, और लेबियल कॉमिशर्स, डबल एंड डबल एस। ठीक है। लेबियल कॉमिशर्स मतलब कि जो ये नोज़ के अराउंड जो है लिप्स के अराउंड लाइन हो जाता है ना, इसे हम बोलते हैं लेबियल कॉमिशर्स। ये सब सोर मतलब पेनफुल है। क्रैक्ड एंड क्रस्टी है, क्रैक्ड मतलब कि दरार है, एंड क्रस्टी है मतलब कि
क्रस्टी मतलब कि पपड़ी टाइप उसमें हो जाता है, तो उसमें एंटीमोनियम क्लोथ्स हो सकते हैं। फिर है हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग फ्रॉम टेकिंग कोल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डिरेंज्ड डाइजेशन, एसिड्स, फैट, फ्रूट, सप्रेस इरप्शन। हेडेक अगर हो रहा है रिवर बाथिंग से, मतलब रिवर में नहाने से, ठीक है, फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, और ठंड लगने से अगर हेडेक हो रहा है, ठीक है, और क्या किससे हो रहा है कि अल्कोहलिक, फ्रॉम टेकिंग कोल्ड मतलब कि फ्रॉम टेकिंग कोल्ड मतलब कि ठंड लगने से, जुकाम लगने से हेडेक है तो उसमें एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स से हेडेक है तो एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। डिरेंज डाइजेशन मतलब कि डाइजेशन मतलब डाइजेशन का गड़बड़ा गया है, उसकी वजह से हेडेक है तो अमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। एसिड से हेडेक है तो एंटीमोनियम एसिड्स मतलब जो एसिडिक चीज़ है वो खाने से दिक्कत है तो एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फैट से दिक्कत है, फैट से हेडेक है तो एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फ्रूट से हेडेक है तो एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। सप्रेस इरप्शन से हेडेक है तो उसमें भी एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फिर हम देखते हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, स्टमक वीक, डाइजेशन इजली डिस्टर्ब्ड, अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग which is the resistant of the remedy, very subject to canker sores in the mouth, argentum nitricum sulfur। मतलब अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, ओवर ईटिंग की वजह से है, ठीक है, स्टमक वीक है, डाइजेशन जो है ईजिली डिस्टर्ब हो जा रहा है, और थिक मिल्की वाइट कोटिंग बन रहा है टंग पे, जो कि इस रेमेडी का रेजिस्टेंट है, तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। और वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अगर वो मतलब उसके माउथ में कैंकर सोर्स की दिक्कत है तो हम एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे, ठीक है। कैंकर सोर्स में क्या हो जाता है ना, जैसे जैसे कि ना छाले वगैरह जो होते हैं ना उसे कैंकर बोलते हैं, तो कैंकर सोर्स है उसके माउथ के अराउंड, ठीक है, और ऐसा हमें अर्जेंटियम नाइट्रिकम सल्फर में भी देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, अगर एसिड्स एंड पिकल्स खाने का मन करता है तो हम उसमें अर्जेंटियम नाइट्रिकम देंगे। फिर है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, गैस पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मतलब गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं अगर, तो उसमें एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, अगर ब्रेड और पेस्ट्री से दिक्कत हो रही है तो उसमें एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फिर है एसिड से दिक्कत है तो एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। स्पेशली विनेगर, खास करके विनेगर मतलब सिरका की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फिर हम देखते हैं सार और बैड वाइन, मतलब खट्टी चीज़ों से या फिर जो बुरी जो शराब होती है वाइन होती है उससे दिक्कत होती है तो एंटीमोनियम क्लोरिडम है। आफ्टर कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर, ठंड पानी से नहाने के बाद दिक्कत हो रही है, ठीक है, ओवर हीट से दिक्कत हो रही है और हॉट वेदर से दिक्कत अगर हो रही है तो हम उसमें एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फिर है कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स, बेल्चिंग, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टर, अगर कॉन्स्टेंट फ्लैटस का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन हो है एंड ऊपर नीचे है एंड ईयर्स, बहुत ईयर्स से हो रहा है कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस, ठीक है। बेल्चिंग है, बेल्चिंग मतलब कि डकार, छोटे डकार मतलब बड़े डकार जिसे बोलते बेल्चिंग है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टर, जो खाना पिया खा लिया है ना उसका टेस्ट मुंह में आ रहा है तो उसमें एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फिर ये है म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम पोस्टीरियर नियर्स बाय हॉकिंग फ्रॉम एनस, इकोरस ओजिंग, स्टेनिंग येलो म्यूकस पाइल्स, ठीक है, अगर म्यूकस निकल रहा है लार्ज क्वांटिटीज़ में और जो उसके बाद पोस्टीरियर नियर से निकल रहा है, ठीक है, बाय हॉकिंग मतलब खकारने की आवाज़ जो होती है ना उसकी वजह से म्यूकस निकल रहा है, मतलब खकारने से म्यूकस जो है वो निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। उसके अलावा एनएस से म्यूकस निकल रहा है जो इकोरस ओजिंग है, इकोरस मतलब कि जो उसका कलर है ना वो ब्लड टिंच में है, ब्लड टिंच कलर है उसका, वैसा है ओजिंग मतलब डिस्चार्ज, ठीक है, तो वैसे ही कोरस ओजिंग है तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरिडम देंगे। स्टेनिंग येलो स्टेनिंग होता है, ठीक है, और म्यूकस पाइल्स में भी म्यूकस है तो उसमें हम एंटीमोनियम क्लोरिडम सोचेंगे। फिर है डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, फिंगर नेल्स डोंट ग्रो रैपिडली, क्रश्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वॉट्स विद हॉर्नी स्पॉट्स, मतलब कि उसमें जो एंटीमोनियम क्लोरिडम है उनका डिस्पोजिशन टेंडेंसी होता है स्किन में एबनॉर्मल ग्रोथ का, ठीक है, और फिंगर नील्स जो रैपिडली ग्रो नहीं करते हैं, जो नील्स क्रश हो चुकी हैं वो ग्रो करती है इन स्प्लिट्स लाइक वॉट्स, मतलब कुछ लोहे मस्तों की तरह ग्रो करती है। विद हॉर्नी स्पॉट्स से, हॉर्नी स्पॉट्स मतलब कि सिंग टाइप धब्बे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट, रैनिकुलस बिल्बोसिस, आई थिंक इसका नाम है। तो लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स अगर है सोल्स ऑफ फीट में तो उसमें दे सकते हैं
वेरी सेंसिटिव वैन वॉकिंग, बहुत सेंसिटिव है वॉक करने के टाइम पे, स्पेशली ऑन स्टोन पेवमेंट्स, खास करके पथरीले रास्तों पे वॉक करने से दिक्कत हो रही है, तो मतलब सेंसिटिव है उनके फीट, ठीक है, जो जो उनके कॉर्न्स है अपने उनके सोल्स ऑफ फीट में, उसमें सेंसिटिवनेस फील हो रहा है, तो उसमें एंटीमोनियम फ्लूइड हम सोचेंगे। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, वॉइस का लॉस हो रहा है ओवर हीट होने की वजह से, तो उसमें हम एंटीमोनियम फ्लूइड हम सोचेंगे। फिर ये है कैन नॉट वियर द हीट ऑफ सन वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, लाइक नेचुरल म्यूट, मतलब कि हीट ऑफ सन को बियर नहीं कर पाते, ओवर एक्सर्शन मेहनत करने से दिक्कत होती है सन में उनको, तो उसमें हम एंटीमोनियम फ्लूइड में सोचेंगे। इसके अलावा इसमें लैक्सिस और नेचुरल दोनों हैं। फिर एग्रीवेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, अगर दिक्कत हो रही है फायर के पास ओवर हीट होने से, एग्रीवेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, एग्रीवेशन अगर हो रहा है फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, एग्रीवेशन अगर हो रहा है फायर के पास ओवर हीट होने से, ठीक है, तो उसमें हम एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे। फिर एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, अगर वार्म वेदर में एग्जॉस्टेड है तो उसमें एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे, ठीक है। और उसके बाद है एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, सनबर्न मतलब कि जो झुलसने वाली जो धूप जो सन की वो होती है ना रेस, उससे दिक्कत हो रही है, तो एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे। फिर होपिंग कफ अगर है जो एग्रीवेट होता है ओवर हीट होने से सन में, या फिर वार्म रूम में एग्रीवेट होता है फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग से एग्रीवेट हो रहा है, तो एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे। कोल्ड वॉशिंग से एंटीमोनियम फ्लूइड अमोनियम कार्बोनेट सल्फर को दिक्कत है। व्हेन सिम्टम्स रीअपियर दे चेंज लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी रेडी टू द अदर, जब सिम्टम्स वापस आते हैं तो वो अपनी लोकेलिटी को चेंज करते हैं, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में आ जाएंगे जब सिम्टम्स रीअपियर होंगे तब। फिर है अवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और bathed with cold water, cold bathing causes violent headache, causes suppressed menses, colds from swimming or falling into the water, स्ट्रोक्स। अगर एवर्जन है कोल्ड बाथिंग से, ठीक है, और जो चाइल्ड है वो मतलब कि रोता है जब उसको वॉश किया जा रहा है या फिर कोल्ड वाटर में बाथ किया जा रहा है, तब एंटीमोनियम फ्लूइड देंगे। एंड कोल्ड बाथिंग जो है वो कॉज कर रहा है वायलेंट हेडेक को, ठीक है, मतलब कि जो कोल्ड बाथिंग है उसकी वजह से वायलेंट हेडेक हो रहा है, तो उसमें एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे। और अगर सप्रेस्ड मेंसेस जो हैं उस वो ठीक करना है या उसकी दिक्कत है, तो उसमें एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे। फिर है कोल्ड है स्विम करने से या फिर वाटर में फॉल हो जाने से अगर हो रहा है कोल्ड, तो एंटीमोनियम फ्लूइड या फिर एस्टॉक सोचेंगे। रिलेशन है इसका कम्प्लीमेंट्री स्क्विला से, सिमिलर है टू ब्राइना एपिकैक लाइकोपोडियम पल्सिटिला इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, फॉलोज वेल होता है आफ्टर एंटीमोनियम फ्लूइड पल्सिटिला मर्क्यूरियस एंड सल्फर। एग्रीवेशन होता है इसको आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद एग्रीवेशन है। कोल्ड बाथ से एग्रीवेशन होगा, एसिडिक चीज़ से एग्रीवेशन है, सार वाइन से एग्रीवेशन है, हीट ऑफ सन से एग्रीवेशन है, फायर से एग्रीवेशन है। एक्सट्रीम अगर है कोल्ड का, एक्सट्रीम ऑफ हीट है, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड है तो उससे एग्रीवेशन एंटीमोनियम फ्लूइड सोचेंगे। एम्यूरेशन है इसको ओपन एयर में ड्यूरिंग रेस्ट आराम है, एंड आफ्टर वार्म बाथ आराम है। ओपन एयर में इसको ओपन एयर में किसको आराम था, एलियन सिपा को आराम था, ठीक है, और किसको आराम था, पल्सिटिला को आराम था। और अभी हमने किसको पढ़ा ओपन एयर में, एंटीमोनियम फ्लूइड, और किसको आराम है, नेट सेल्फ को आराम है। और नेट सेल्फ हमने एक जगह और पढ़ी थी कि डजंट वांट टू बी स्पोकन टू और डजंट स्पीक, है ना, उसमें इसमें तो वार्म जो है इसमें लिखे ना वार्म बाथ से आराम है, लेकिन ऊपर कहीं पे ना वार्म से दिक्कत भी था, वार्म रूम से। वार्म रूम से, हाँ, होपिंग कफ में क्या था, ओवर हीटिंग इन द सन से दिक्कत है, वार्म रूम से दिक्कत है, और कोल्ड वॉशिंग से अगर हो रहा है दिक्कत तो उसमें तो देना ही है। और हाँ, वैसे तो वार्म से आराम है, लेकिन वार्म रूम होपिंग कफ के केस में वार्म रूम से उसको दिक्कत है, लेकिन वार्म बाथ से आराम हो रहा है, ठीक है, वार्म बाथ से आराम हो रहा है, वार्म बाथ है ये, और वहाँ पर वार्म रूम से दिक्कत है होपिंग कफ के केस में।